हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के विकास और संक्षिप्त इतिहास। भारतीय संविधान कब से लिया जाता है? ठीक है ना। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई से 1764 के बक्सर के युद्ध के अंग्रेजी द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का सिकंजर कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए हैं जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। ठीक है ना दोस्तों। संविधान कैसे शुरुआत हुई यह हमने पता लगाया। हमें सबसे पहले 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई अंग्रेजों और भारतीय राजाओं के साथ, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इससे ब्रिटिश की पकड़ मजबूत हो गई भारत पर। उन्होंने कुछ एक्ट लाया, कुछ कानून बनाए, और उस तरह से संविधान की नींव पढ़नी चालू हो गई। ठीक है ना। जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम के अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। ठीक है। 1773 में ये भारत में ब्रिटिश ने कदम उठाया, और अर्थात कंपनी का शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण कहाँ से हो गया? ब्रिटेन से हो गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है ना दोस्तों। पहली बार इसमें राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है ना। और फिर इसके बाद इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है ना। केंद्रीय प्रशासन की नींव किसके द्वारा? इसके द्वारा रखी गई। और विशेषता क्या थी? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद पर गवर्नर जनरल पद दिया गया। मुंबई एवं मद्रास गवर्नर के अधीन किया गया। इसके एक्ट के तहत बनाने के प्रथम जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। देखो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है ना। तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग। मेरे साथ 3 बार दोहराओ। लॉर्ड वारन हेस्टिंग, 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 लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ठीक है ना। फिर एक बार और, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। और इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी की एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिससे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसका मुख्य न्यायाधीश है। 3 अन्य न्यायाधीश है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे। चैम्बर्स लिमेस्टर हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबद्ध कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी में नियंत्रण सशक्त हो गया। इस भारत के राजस्व, नागरिकों और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है। 1774-73 में ये सब हुआ। ठीक है। फिर इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। फिर आता है 1784 पीट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। 1784 में 1793 में चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड सदस्य कर्मचारियों को वेतन आदि भारतीय राजस्व से ही देने की व्यवस्था की गई। 1793 में ऐसी व्यवस्था की गई कि ब्रिटेन के कर्मचारियों को कहाँ से वेतन मिलेगा? भारत के राजस्व से। ठीक है। फिर 1813 में चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की ये मुख्य विशेषता है कि कंपनी के अधिकार पत्र पर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और 1813 में, ठीक है ना, 1793 में चार्टर अधिनियम आया था वगैरह। उसके बाद फिर 20 साल बाद आया चार्टर अधिनियम, और कंपनी में भारत के साथ व्यापार के अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार में पूर्वी देशों के साथ चाय व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। एकाधिकार छीन लिया गया। ठीक है ना। और भी कंपनी को मौका दिया गया 1813 में। और 1813 में क्या किया गया? फिर सॉरी दोस्तों, क्या